दोस्तों, ये अनसुईया जंगल की अमृत धारा है और आज हम फिर से उन्हीं नारायण महाराज जी की कुटिया जा रहे हैं, जो कि महाराज जी की को 3 दिन पहले मैं दवा दे गया था, उससे राहत नहीं मिली। महाराज जी 2 दिन से भोजन भी नहीं किए, इतना उनकी दाढ़ों में दर्द है, दांतों में। तो 4 दांत महाराज जी के निकलाना पड़ेगा। तो मेरा दर्शकों से अनुरोध है, अगर जो महाराज जी की दवा में मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि खाद्य सामग्री तो हरियाणा से आई थी महाराज जी के लिए। तो खाद्य सामग्री रखी हुई है, क्योंकि दांतों में दर्द है तो खाद्य सामग्री खाएंगे कैसे। और महाराज जी के दांतों में इतना दर्द रहता है कि अगर दांत में दांत टच हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई, ऐसा महाराज जी ने बताया है। और महाराज जी ने मारे दर्द के 2 दिन से भोजन भी नहीं किया। तो महाराज जी के 4 दांत निकलाने पड़ेंगे और तभी महाराज जी का दर्द ठीक होगा। बहुत सारे दर्शक पूछते रहते हैं कि हमें साधुओं की सेवा करना है, और फ़ोन भी आते हैं। तो कुछ जगह जैसे कहीं पूर्ति हो जाती है तो मैं ही मना कर देता हूं भाई कि वहाँ भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप लोग महाराज जी के इलाज में मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि मेरे अकेले के पास इतने पैसे नहीं रहते, ताकि हम महाराज जी को कल हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर और उनका दांत का इलाज करवा लें, जिससे हमारे महात्मा भोजन करने लगे। देखिए बैठे हुए हैं, 2 दिन से भोजन भी नहीं कर रहे हैं महाराज जी। सीताराम। अब भोजन हम करते हैं, एक टाइम करते, लेकिन 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। ये दांतों की वजह से दिक्कत हो रही है। तो कभी थोड़ा बहुत गुड़ उड़ खा लिया, उससे पानी पी लिया, या आलू 1-2 भून लिए, तो वो लरम की वजह से खा लेते। तो आप बिल्कुल भी चबा नहीं पा रहे हो? हाँ, दिक्कत दे रही है दाढ़ें। जी जी। तो कल इनको खड़वा दें तो फिर कुछ राहत मिले। आपका परिचय बताइए। मैं संतोष कुमार यादव, जिला फतेहपुर जी। ग्राम कंसमेरीपुर का निवासी हूँ। तो अभी आप कहाँ हैं? इस समय कहाँ पर है मिसाल? नहीं, जंगल का नाम क्या? जंगल का नाम नहीं मालूम, आ गया हूँ अभी। अरे तो है कहाँ? चित्रकूट है? हाँ, चित्रकूट में है। काशी घाट, टाठी घाट पे है। अमृत धारा वाले आश्रम में हैं आप? हाँ, अमृता वाले आश्रम में। अच्छा, तो यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कार यहाँ तक आ जाती है? हाँ, कार यहाँ तक आ गई। हाँ, कोई समस्या नहीं। खाने पीने का कोई पैसा तो नहीं लगता? कुछ नहीं, और स्वामी जी ने खाना खिलाया, बना के स्वयं बना के खाना खिलाया है। अच्छा अच्छा। आपका मोबाइल नंबर जरा बोलो, आराम से आराम से। 95 65 39 12 01। दर्शकों, अब आप इनसे भी थोड़ा सा, आप भी दर्शक हैं और जो बैठे हैं वो भी हमारे आए हुए हैं, तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं इनके मोबाइल नंबर में। आपका मोबाइल नंबर एक बार और आराम से बोलो। 95 65 39 12 01। जी जी। देखिए आप हैं, मैं नाम और पता बता दिया हूँ। देखिए आप पूरा फैमिली, पूरा परिवार आए हुए हैं, ये देखिए। और गाड़ी इनकी पीछे, और हमारी बहनें भी आई हुई हैं पीछे, भोजन कर रही हैं। आत्मज्ञान जो है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का स्वरूप देखना, आत्मा का साक्षात दर्शन करना आत्मज्ञान कहलाता है। तो जब आत्मज्ञान होता है तो बाकी कोई ज्ञान बाकी नहीं रह जाता, वो अनपढ़ हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, क्योंकि आत्मज्ञान पढ़ा लिखी से बाहर है, वो अनुभव से होता है। अनुभव से होता है। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता प्राणी, तो उसका जो अभ्यास प्रैक्टिकल करता, उसी के द्वारा हर दिन जैसे भगवान की भक्ति लोग करते हैं और उनके दर्शन पाने की हर वक्त लालसा रखते हैं, कि मतलब जब आरती करते तब भी लालसा रखते कि मुझे कब दर्शन हो जाएं, और जब उनकी भजन करते तब भी लालसा रखते हैं, और हर समय आलसा रखते हैं।
तो लेकिन दर्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि साक्षात भगवान दर्शन ऐसे नहीं दे सकते। भगवान अगर दर्शन आपको देंगे तो भगवान का ये रूप नहीं है जो तस्वीर में आप देखते हैं या मतलब मूर्त में देखते हैं। भगवान का रूप प्रकाश रूप है। तो जो आपका तीसरा नेत्र बंद है, 9 दरवाजे खुले हैं, और जब 10वां दरवाज़ा खुलता है जिसे तीसरा नेत्र कहते, चाहे दिव्य दृष्टि कहो, दिव्य दृष्टि कहता है। हाँ, तो जब वो खुलती है तभी उसका दर्शन मिलता है आत्मा का। तो आत्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन सबका एक रूप है। तो जब भी कोई भगवान भी दर्शन देगा तो वो निराकार रूप में दर्शन देगा, प्रकाश रूप में दर्शन देगा। तो इन आँखों से हम आप नहीं दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए तो हमें तीसरे नेत्र की ज़रूरत है। वो सभी को ज़रूरत है, चाहे जो भी भक्त हो, चाहे वो किसी भी इष्ट की पूजा करता हो। तो अब जो आत्मा है तो वो आत्मा का दर्शन मिले कैसे? तो बहुत गहराई से समझिए कि जैसे कोई मंत्र है, कोई युक्ति है, तो बाखरी है। बाखरी का मतलब बाणी से हम करेंगे। और आत्मा का साक्षात्कार वह हक दे नहीं, वह खा लिए हिरन पेड़ खा रहा है। उसको घेर दो। हाँ हाँ दे, आगे आगे बढ़ाए दे। जी जी महाराज जी। हाँ, तो अब आत्मा का साक्षात्कार, जैसे एक विचार करिए कि जैसे अब विश्वास नहीं होता कि आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा कैसे मिले, आत्मा का दर्शन कैसे हो। तो जैसे कोई समुद्र से इतना जल ले आए और उसको कहे कि ये समुद्र है, तो कोई नहीं मानेगा। मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। और अगर वही जल थोड़ा से समुद्र में फिर डाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? समुद्र हो गया, समुद्र है ना? हाँ। तो ऐसे ही जो आत्मा है, एक छोटा से एक कण समझ लो, छोटा से एक बूंद समझ लो। परमात्मा विशाल है और उसका एक छोटा से अंश है। तो वो आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, लेकिन वो विशाल है और ये छोटा रूप है। अगर दोनों एक में हो जाएं तो फिर आप कौन हो गए? अगर आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाए तो फिर आप कौन हैं? वो भी तो परमात्मा बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। तभी कहा गया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? कि उसी का अंश है। जैसे सोने का, सोना होता है, सोने में कोई भी वस्तु बनवाइए आप, तो एक हार बनता है तो वो काफ़ी कीमत का होता, बड़ा होता है। उसी में से एक छोटा से कड़ काट करके एक नाक का फूल बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? कि फूल है ना? है तो सोना ही। इसी तरीक़ा से आत्मा को पहचानिए। आत्मा को ऐसे आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो बाहर तो रहती नहीं, जहाँ भी रहती है अंदर रहती। अगर कोई प्रेत आत्मा भटक रही है तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इन आँखों से दिखाई नहीं देगी, वो प्रकाश रूप है। इसीलिए वो किसी के शरीर में जब प्रवेश करती है तभी वो अपना असर दे पाती है। तो लोग उसे झाड़ फूंक से बाहर करते हैं ना? हाँ, करता है। तो आत्मा, जैसे कभी कभी देखा हो कि आसमान में रात के समय जब कोई तारा टूटता है, बहुत हाई स्पीड लाइन जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी स्पीड की, और एक बार वो झलक आता है और पूरे एकदम चमत्कार हो जाता है उसके प्रकाश से। वही आत्मा आपके शरीर में है। तो जब आत्मा का साक्षात्कार का मतलब है, जैसे आपकी आत्मा का आपको रूप का दर्शन मिल जाए तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रमाण मिल गया। आपको जब प्रमाण किसी चीज़ का मिल जाएगा कि मैंने देखा है, तभी आप उस पर विश्वास करेंगे। अब जैसे कोई मंत्र दे दिया जाए तो मंत्र देखने वाला तो काम है नहीं, मंत्र तो जपने वाला काम हो गया। अब आस लगाए हम बैठे हैं, मंत्र को जप रहे, कितने दिन जपेंगे ये कोई सीमा नहीं है, कब दर्शन मिले कब न मिले। लेकिन आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्ञान का मतलब है तुरंत आत्म साक्षात्कार। जिस गुरु से विद्या मिलेगी वो तुरंत तत्काल कराएगा और तत्काल आपको दर्शन कराएगा। जब आप उस लाइन को पकड़ लेंगे, जब वो दर्शन पाएंगे जो पूरे विश्व में उसके जैसा किसी का रूप नहीं है। ये जो हमारे तुम्हारे शरीरों का रूप है ये सब फीका है, ये तो मिट्टी का है। जो आत्मा का रूप है वही ओरिजिनल है।
तो जब उसका हमें दर्शन मिल जाएगा तो हम बार बार क्या ढूंढेंगे, जो हमें सबसे सुंदर वस्तु मिली हो। तो जो आत्मज्ञान है, तो जो हम आत्मज्ञान का मार्ग चलते तो बार बार वो अंतर्मुख साधना के द्वारा अपनी आत्मा का दर्शन दीदार किया करते हैं। एकाग्र हो करके, बैठ करके, शांत हो करके, वही सच्चा ज्ञान है जो मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है। तो इसमें ऐसे बताया कि जैसे समाधि रूप बताया कि जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया, अब हमको रोज़ भजन पूजा करना है। तो भजन पूजा के लिए हमें भजन करना बैठकर एकाग्र होके, बल्कि जपना कुछ नहीं है। जितने नाम जो जपने में बताए गए हैं वो सब आपके अंदर से प्रकट हो रहे हैं। तो कोई नाम किसी चक्र से उठता है, तो कोई नाम किसी चक्र से उठता है, तो कोई नाम किसी चक्र से उठता है। इन्हीं को जो है शब्दों में जिसने जहाँ पहुँच कर के जिस नाम को पकड़ लिया है, उन्हीं ने आके अपना ग्रंथ लिख दिया और शरीर पूरा करके चले गए। वही ग्रंथ लोग पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा गुरु मिल जाए तो ही शिष्य बढ़ पाता है, और नहीं तो नहीं बढ़ पाता, भटकता रहता है। तो मेन मार्ग है आत्मज्ञान, जिसे कहते हैं मूल द्वार से लेकर आपके 7 चक्र होते हैं। जैसे गुदा चक्र को कहते मूल द्वार, तो गुदा चक्र पर कलिंग नाम का जाप होता है। स्वादिष्टान चक्र जिसे कहते लिंग द्वार, जहाँ ब्रह्मा जी और सावित्री जी का निवास है, जहाँ से सृष्टि की रचना होती है। गुदा पर गणेश जी का निवास होता है, इसीलिए गणेश पूजन पहले होता है। तो स्वादिष्टान चक्र 6 दल का कमल है, गुदा चक्र 4 दल का कमल है। और गुदा चक्र में जब दर्शन होंगे तो लाल कलर से दर्शन होंगे आपको। जब स्वादिष्टान चक्र पे जाएंगे तो आपको पीले कलर से दर्शन होंगे, पीले रंग से। और जब आप मणिपुर चक्र में आएंगे, नाभ कमल में, जहाँ से कुंडलिनी शक्ति होती, जिसे जठर अगन भी कहते हैं, तो जब यहाँ से दर्शन होगा आपको तो नीला कलर से दर्शन होगा और नीले कलर जैसा आपको सामने आएगा। लेकिन जब दर्शन होगा जठर अगिन का, जिसे महाशक्ति कहते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तो कई सूर फीके हो जाएंगे, ऐसा दर्शन होगा। फिर उसके बाद आता है हृदय चक्र। तो मणिपुर चक्र है आपका 10 दल का कमल, हृदय चक्र है 12 दल का कमल, जहाँ शिवजी और पार्वती का निवास है। हृदय चक्र पर नाभ पर विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का निवास है। तो हृदय से ये शब्द उठता है, चाहे शिव का हो और चाहे शंकर का हो, ठीक है। तो हाथ धर के देखो, पता लग जाएगा। तो ये 12 दल का कमल है। यहाँ जब दर्शन होता है तो प्रकाश रूप होता है, सुपेद जैसे एकदम गाय का दूध। और जब कंठ चक्र पे आएंगे तो यहाँ माता दुर्गा का निवास है। और इसे यहाँ जो है 16 दल का कमल है, यहाँ भी प्रकाश सुपेद ही दर्शन देगा। उसके बाद आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच में, छठा चक्र जिसे कहते हैं, दोनों आँखों के बीच में, वहाँ निरंजन का दर्शन होता, निरंजन का वास है। शास्त्रांग चक्र है, तो यहाँ से भी आपको दर्शन होगा। इसके बाद जब चढ़ेंगे तो त्रिकूट चक्र पार करेंगे। त्रिकूट चक्र पार करने पर आपका ध्यान, शरीर का भान छूट जाएगा और आप परमात्मा की ओर खींचते चले जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे खींचते। और आपका ध्यान में ही जो शरीर से संबंध मतलब आपको पता नहीं होगा, उसे कहते शून्य समाधि। शून्य समाधि के ऊपर भी जब जाएंगे महाशून्य में, तब आपको बिल्कुल यहाँ का भान छूट जाएगा। सिर्फ आप होंगे और परमात्मा होगा, और कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर मिलन होता है। तो यही चढ़ाई आत्मज्ञान की है। इसी आपकी काया में 33 कोट देवता
और उन 33 कोट देवताओं के 33 करोड़ वंशज सब आपको इसी में दर्शन देंगे। फिर जब आपके पास पावर होगी आत्मज्ञान की, तो जैसे देव के चाहें दर्शन निराकार रूप में अपने अंदर कर सकते। इसे कहते आत्मज्ञान। देखिए ये फिर से हिरन आ गया महाराज जी के आश्रम में। ये देखिए ऐसे ही यहाँ सबको शरण मिलता है ऋषियों के पास। देखिए हिरन को भी पता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। देखिए ये महाराज जी बैठे हैं और ये देखिए 10 कदम दूरी में हिरन भी है, बिल्कुल त्रेता युगीन। आप लोग भोजन कर लिए हैं बाबा? नहीं, फिर और बढ़ा लेना। नहीं कर लिए हैं, भोजन करके आए। तो महाराज जी कितने दिन से आपकी तबीयत खराब है? ये दाढ़ें जो है कई महीना से दर्द कर रही हैं, कई महीना हो गए, तो हिलती हैं सब। अब जैसे मीठी चीज़ खाओ तो भी लगता है, पानी पियो तो भी लगता है, ज़्यादा गर्म खाओ तो भी लगता है। मतलब उनमें अब जान नहीं बची तो उखड़ाने पड़ेंगे। कितना दर्द होता है? दर्द तो होता ही रहता है, लेकिन जैसे दवाई खाओ तो घंटा 2 घंटा को थोड़ा कम हो जाता है। नहीं, पहले आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जब दांत में दांत टच होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई। हाँ, जब दांत में दांत टच हो जाते हैं तब और तेज़ लगता है और दर्द बढ़ जाता है। जैसे अब कोई चीज़ खाए तो इधर से खा रहे हो और इधर अगर टच हो गया तो वहीं पर मुंह रुक जाता है, इतना दर्द होने लगता है। तो दर्द को आपने सुन लिया। तो मैं 2 दिन पहले महाराज जी को टेबलेट दे गया था, उससे राहत नहीं मिले। तब महाराज जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है, पर बिना आप लोगों के सहयोग के मैं अकेला पड़ रहा हूँ थोड़ा सा। जी इसी तरह। और दांत तो बल्कि सवाई हिल रहे, धीरे धीरे सवाई उखड़ेंगे, तो जौन ज़्यादा दिक्कत दे रहे वो अभी उखड़ जाएंगे। और महाराज जी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि दर्द इतना होता है जब दांत में दांत टच होता है, लगता है जान निकल गई और उससे बुखार भी रहता है। मतलब रात दिन बेचैनी रहती है महाराज जी को। तो जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो भोजन क्या कर पाएंगे? भोजन हमने किया ही नहीं, इसी डर के वजह से। सबको करा दिया है, हम तो ये नहीं, जो आप पपीता लाए बस वही खाया है। जी हाँ। तो दर्द को आप कहते रहते हैं कि हमें मदद करना है, तो अगर आप दवा में सहयोग करना चाहें महाराज जी का तो आप लोग कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल ले जाके महाराज जी के दांत निकला दें तो दर्द से मुक्ति हो जाएगी, फिर भोजन करने लगेंगे। देखिए आज महाराज जी ने भोजन भी नहीं किया। सीताराम। दर्द की वजह से नहीं किया, दुखने लगता है कुछ खाओ तो यह वजह से हम कही ठीक है। अब ये भक्त लोग आ गए तो हमको भूखे प्यासे इनको पहले भोजन कराओ, बना के कराया। हम कहे ये लोग तो इसमें बना नहीं पाएंगे। इलाहाबाद कौसम्बी ज़िले में चायल एक कस्बा पड़ता है, तो चायल में हमारा सत्संग था। तो वहाँ 3 संत आ गए, 2 वैष्णव पंथ में थे, एक सूरदास थे, एक ब्राह्मण थे, और एक थे झूना खाड़े से गिरी। वो बल्कि 2 बार सत्संग सुन चुके रहे झूना खाड़े वाले। तो वो 8 कोस पैदल चल के आए। जब उन्हें पता लगा कि आज फलानी जगह होगा तो पैदल ही चले आए। और जब उन्हें 4 घंटा सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद तो ये तो अखंड ज्ञान चलता है जब सत्संग होता है। हाँ। तो वो तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे महाराज हमको सच्चा ज्ञान कहाँ मिले। तो हमने फिर कहा भाई हम तो प्रवचन दिया है, अब आप ढूंढिए। तो उसी समय एक डॉक्टर बैठे थे, वो सत्संगी हैं पुराने, तो उन्होंने कहा कि अब भी आपकी फूटी हैं। तो सूरदास तो भी उनकी तो फूटी हैं बेचारी की, हम कहीं बुरा न लग जाए। लेकिन वो बुरा नहीं माने, खड़े हो गए। खड़े होकर तुरंत उनने पैर पकड़ लिए। फिर उनको जो है मैंने साक्षात्कार आत्मज्ञान का कराया। तो जब तीनों को अंदर जब दर्शन हुआ, कितना देर लगा महाराज जी? 30 मिनट, आधे घंटे में? हाँ, जब नहीं एक बार में होगा दोबारा बैठा लेंगे। हम तो कुछ देंगे नहीं, उन्हीं की चाबी उन्हीं का ताला, मुझे तो खोलना है। तो जब मैंने खोल कर उन्हें दिखाया तो मान लो 2-4 मिनट बैठे रहे, नहीं समझ में आया तो फिर बैठा दिया।
बैठाल दिया तो जब उनको खूब झकाझक दर्शन हुआ और जो शब्द बताए वो सुनने को मिले, समझ में आए, तब वो चकाचौंध हो गए कि मेरा तो जीवन धोखे में आधा चला ही गया। महाराज जी, इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? 20 मिनट 30 मिनट में हो जाता है। आप करवा देते हैं? हाँ, जी जी, दर्शकों सुन रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। 20-30 मिनट में हो जाता है, लेकिन अगर 3 दिन रह के सीखे तो हाँ। फिर वो बिगड़ता नहीं, वो मजबूत हो जाता है इंसान। जी जी। 3 दिन अगर दोनों टाइम संयम को रह के सीख ले, कायदे से प्रैक्टिकल कर ले, तो फिर वो भूलता नहीं है। जी। और एक दिन के समझाए तुरंत तत्काल ज्ञान कराया और कुछ बातें भूल जाए, तो कुछ अभ्यास करने लगे, कुछ छोड़ दे, ऐसा हो जाता है। जी जी। हाँ, तो अभ्यास पूरा सीखना चाहिए। आपको नाम पकड़ा दिया, किसी गुरु ने पकड़ाया, इसको रटते रहो, लेकिन आप नाम तो अपना भूले हैं, वो कौन बताएगा? क्यों कि जब जन्म हुआ तो यहाँ शरीर का नाम यहाँ मिला, ये तो लेके नहीं आए थे। नहीं। लेकिन आप कौन हैं? इस शरीर में आप कौन हैं? शरीर हैं या इसमें बोलने वाले? बोलने वाले हैं ना। बोलने वाले। तो बोलने वाला तो मरता नहीं, बोलने वाले मरता नहीं। तो उसका नाम भी तो कुछ होगा। उसका राम ना है। ऐसे उसी का कैसे नाम जान है लिया जब वो वाणी से बाहर है? नहीं, वाणी से बाहर नहीं, उसी लेखनी का से, नाम है राम। लेखनी से बाहर है, वाणी से कोई बोल नहीं सकता। हाँ। सुनो पहले, वो आपका नाम है स्वयं का। स्वयं का क्या नाम है? जो आप अमरलोक में थे तब क्या नाम था आपका? वही नाम तो भूले हैं। हाँ, वही नाम। तो जब जब जन्म मिलता उस नाम को जानने की कोशिश करते, लेकिन पाते नहीं। पाते नहीं। क्यों कि आपके भीतर जब तक नहीं जाएंगे तो उस नाम को नहीं जान पाएंगे। जब यहाँ से शरीर छूटेगा, जब आप वहाँ जाएंगे तो धर्मराज बैठे हैं तो पूछेंगे कि भाई क्या नाम है, तब तुम यहाँ का नाम बताओगे। और वहाँ लिखा है नाम तुम्हारा ओरिजिनल और यहाँ का है लोकल, हाँ। तो लौटार दिए जाओगे कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं। हाँ। चलिए, अभी वो है ही नहीं, ये तो दूसरा आ गया। हाँ। तो फिर यहीं भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ कैसे जाओगे? अपना नाम पता एड्रेस अपने इसी जन्म में कर लो, और वहाँ कुछ नहीं लगता, सिर्फ नाम पता एड्रेस लगता है। हाँ। उसको जान लीजिए कि आपका ये- स्वयं ये का हुआ नाम ठीक क्या है, स्वयं का नाम क्या है, और स्वयं का देश कहाँ है, स्वयं का घर कहाँ है, यही भूले हो और कुछ नहीं भूला। कोई पूरा संसार भूला है। अपना एड्रेस पता हो जाए तो घर वापस चला जाए। जैसे छोटा बच्चा अबोध गायब हो जाए, 20-25-30 साल तक गायब रहे, फिर वो कभी आ जाए गांव के अंदर, क्या वो बता सकता कि मैं इस गांव का बच्चा हूँ? नहीं। या दूसरा कोई बता सकता कि ये इस गांव का बच्चा है? उसके माँ बाप बता सकते, पैदा तो किया है। हाँ। या वो पैदा तो हुआ है, बता सकता क्या? रिश्तेदारों को बता सकता? ऐसे ही अब वो अपना नाम ही नहीं जानता, अपना गाँव ही भूल गया, अपने माता पिता को भूल गया। ऐसे ही तो दुनिया भूली है। असली माता पिता को भूल गए, असली नाम भूल गए, असली गांव भूल गए, असली एड्रेस का पता ही नहीं। एड्रेस जो कोई मांगता भी है तो बस यहीं तक का मांग लेता है। कहाँ तक का? काल निरंजन तक का। तो वो तो काल के ही अंदर है। वाणी के जितने नाम हैं वो काल की रचना है। वाणी के जितने नाम हैं वो सब काल के ही दिए हैं। अखंड नाम किसे कहते? जिसे महामंत्र कहा जाता, वो जपा ही नहीं जाता है, वो तो अखंड चालू है। सुनने का नाम है भजन और बकने का नाम है मंत्र। जो अंदर सुनोगे तो उसे कहते भजन, और जब बकोगे तो हो गया मंत्र। मंत्र से पुण्य मिलेगा। और यहाँ साफ बता दिया कि ये संसार राम की रचना, दीना काया खेत, पाप पुण्य दो बीज बनाए जन्म मरण के हेत। पाप कम करोगे, पुण्य ज़्यादा करोगे, तब भी जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मनुष्य में मिल जाए, कर्म के आधार से मिलेगा, है ना। तो ये पाप पुण्य दोनों कैसे नष्ट हों, तब मुक्ति मिले, क्योंकि पाप पुण्य वहां से लेके नहीं आए थे, सब यही है। वो यहाँ मिले थे। जब कर्म किया शरीर लेके तब पाप पुण्य बने, और इन्हीं का बोझ प्राणी पे लदा। आत्मा निर्दोखिलाई थी, न पाप था न पुण्य था। और जब तक सूक्ष्म न हो जाए, निर्दोखिल न हो जाए,
तो जब वाणी से भजन करोगे तो पुण्य होगा, प्रसाद बांटोगे पुण्य होगा, मंदिर जाओगे पुण्य होगा, यज्ञ करोगे पुण्य होगा, खिलाओगे पिलाओगे पुण्य होगा। ठीक है, और इन्हें नष्ट कैसे करोगे, वो रास्ता कैसे मिले? पाप पुण्य दोनों जल के नष्ट हो जाएं, तब आप कैसे थे तैसे ही हो जाओगे, तब यहाँ से जाने को मिलेगा। जो ये शरीर है ये भी नष्ट हो जाएगा, तो जो संसार दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट हो जाएगा। जितना नाशवान है सब ये अंधकार में है। तो ये क्या है? गु। और इसमें जो चल रही है ये क्या है? रू। यही है दोनों को मिला के गुरु। ठीक है, तो गुरुए सर्वोपर है। जैसे लोग चौपाई बोलते हैं ना कि तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश्वरा, साक्षात पार ब्रह्म तुम ही हैं, बोलते हैं ना। लेकिन फिर भी पट्टी चढ़ा के और बोलते क्या है? गुरुए को बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते तो गुरुए को है, लेकिन ध्यान कहाँ पर बसा लेते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में। जब वो बोलते हैं तो ध्यान उनका वहाँ चला जाता, फिर गुरु पे नहीं जाता। खाली गुरु की वाणी को बोल जाते हैं, लेकिन उसको ध्यान में धारण नहीं करते। धारण इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका पात्र अंदर बना ही नहीं पाया। बाहर का बना है तो बाहर बक रहे हैं। अंदर पात्र जब बनेगा तभी तो यहाँ माल रुकेगा। अभी तो दूसरा इसमें भरा है। जैसे कोई घड़ा है, अब उसमें एक चीज़ भरी हुई है और दूसरी चीज़ भरना चाहो तो उसमें जाएगी नहीं, क्योंकि वो खाली नहीं। तो इस घड़े में जन्म से लेके अब तक संसार भरा है। संसार के लोग भरे हैं, रिश्तेदार भरे हैं, प्रेमी दोस्त भरे हैं। ठीक है, देवी देवता भरे हैं, सब कुछ भरा है, क्योंकि सब कुछ की लालसा है देखने की। लेकिन घड़ा खाली नहीं है, तो ये ज्ञान कहाँ से प्रवेश हो? ये तो जब खाली हो तब ही तो प्रवेश हो। तो जब ये भरने लगता है तो ये कचड़ा निकलने लगता है। धीरे 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 घड़ा का कचड़ा सब बाहर निकल जाएगा संसारी, और सब आत्मज्ञान भर जाएगा तो ये बिल्कुल निर्मल सूक्ष्म हो जाएगा। फिर इसकी गाड़ी अपने आप चलती रही, धक्का फेर धक्का फेर। जैसे काने जात के हाथी अपनी रास्ता चलता, कुकुर चाहे जितने भूखे, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अलमस्त। ये इसी ज्ञान से जिसको जिसको हुई वो सबको इसी ज्ञान से हुई। राम को भी तो आत्मज्ञान पहले कराया गया, हनुमान जी को भी तो आत्मज्ञान कराया। वो तो एक नारा है उनका, जय श्री राम। लेकिन बताया, साफ बताया कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो। लेकिन पट्टी चढ़ा के लोग उसे पढ़ते हैं, आँखों से पढ़ लेते हैं और ये की आँख से उसे देख नहीं पाते। इस क्या लिखा है? लिखा साफ साफ कि नहीं कि हनुमत नाम हृदय में। नाम अखंड यहाँ चालू है, राम का नाम, जिसे कहा गया राम न सके राम गुण गाई। राम ने खूब कोशिश की, लेकिन उस नाम की महिमा नहीं बता पाए। ये वाणी से परे है और लेखनी से कोई लिख नहीं सकता। ये वो नाम है। आत्मा ही वहाँ तक जा सकती, बाकी कोई जा नहीं सकता। ठीक है, और आत्मा ही को कहते हैं सतगुरु। जो साकार गुरु शरीरधारी से हमें ज्ञान मिलता है तो वो किसका मिलता है? सतगुरु का। सतगुरु कौन है? आत्मा। गुरु आपकी सच्ची जो जगत गुरु है, संसार का पूरा विश्व का एक गुरु है, वो आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। तो जब आत्म ज्ञान हो जाता है तो आत्मा में वो बल है जो आपको वहाँ तक ले जा सकती है, आप वहाँ मिल सकते हैं उस परमात्मा। आत्मा ही विलीन होती है परमात्मा में, तभी उसको मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो हमारे जैसे लगाए हैं, जैसे हम कपड़ा लगाते हैं वैसा ही लगाते हैं। मेरा रंगा हुआ हाँ, प्यारा रंगा हुआ है। हाँ। हाँ, और हम लोग भी वैसा ही लगाते हैं। हाँ। जैसे कि हम लोग को जब गुरु बनाते हैं तो कंठी माला देता है और मंत्र देता है। अब सुनिए। अच्छा, इसीलिए मैं एक बार हाँ। पूछना चाहता हूँ, हमको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए आपसे। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और आप लोग को कंठी माला
कुछ नहीं देखते हैं, फिर ज्ञानी बहुत है, आप लोग जंगल में रहते हैं यहाँ। देखिए, कंठी माला का आपको मतलब बताते हैं। कंठी हमको भी मिली है, आपको भी मिली। आपको लकड़ी की कंठी मिली है, हमको श्वास सुमिरने की मिली है। हमारा श्वास सुमिरन का भजन है, आपका मंत्र का भजन है, इसलिए आपको कंठी पहनाई गई, तिलक लगवाया गया। तो तिलक हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर लगाते तो बिंदी, जिन्हें इच्छा है जिनकी वो लगा सकते, नहीं इच्छा नहीं लगा सकते तो बिंदी लगाते यहाँ। हाँ, बिंदी, एक बिंदी होता है। ठीक है। हाँ, हाँ, हम लोग एक बिंदी। हम लोग बिंद से चलते हैं। हाँ, एक ठीक है। कंठी, माला, भाला, छाप, ये सब हमारे इस आत्म ज्ञान में नहीं आते, बल्कि इनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो अगर जैसे लादे भी तो एक आडंबर समझिए। आडंबर इसलिए कि ये तो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र भजन है, और इसी को सहज योग कहा गया। जैसे आप की श्वास चल रही है, ठीक है, तो आपको सुमरन नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। सुमरन तो आपका हरि कर रहा। हरि कौन है? ये चल रही, सारे विश्व में चल रही, यही हरि है। साकार विश्व हरि, शरीर साकार, और इसमें जो हरि है रमण कर रहा है, ये हरि है। इसी को मिला के साकार विश्व हरि कह दो। दूसरी बात, श्वास सुमरन का भजन कैसा है, आपको थोड़ा एक भजन ही सुना देता हूँ। है मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला, गुरु दियो है मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। वो कौन सी माला है? जो मन को मोहने वाली, मनमोहन मुरली बाला। गुरु ने ऐसी माला दी। कौन सी? नहीं काठे की गढ़वाई, नहीं धागे में पहनाई, और ना बोझ गले में डाला, मनमोहन मुरली बाला, गुरु दियो मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। तो वो कौन सी माला है जो न काठ की बनती है और न धागे में पहनाई जाती है और न बोझ गले में डालने पड़ता? माला चलती रात दिन, तुम चाहे खा ले पी ले सो जाओ, लेकिन माला चालू है। ये माला दी है। और कैसे बताई? ये एक पलक नहीं रुकती, जब देखो चलती फिरती, ना पड़े हाथों में छाला, मनमोहन मुरली बाला, गुरु दई मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। वो पल भर हट कर जाती, देखो तो नजर न आती, रंग गोरा ना है काला, मनमोहन मुरली बाला, गुरु दई मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। ये पल भर को हटके जाती है और देखो तो नजर नहीं आती है, न रंग गोरा है न रंग काला है, मनमोहन मुरली बाला है। और कैसे बताई? ये निराकार है माला, साकार बताने वाला, और दुनिया से है ढंग निराला, मनमोहन मुरली बाला। इस माला का ढंग दुनिया से निराला है कि जब आती है तब कोई नहीं जान पाता है, और जब जाती तो कोई रोक नहीं पाता, नहीं सैकड़ों बैठे रहें घेर के, नहीं रोक पाता है। ठीक है, नहीं रोक पाता। और समझिए ये निराकार है माला। घर में घट के अंदर पायो, घर बालन से ढुड़वायो, जब घट का खोला ताला, मनमोहन मुरली बाला, गुरुदई है मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। साहब बताया कि मैं इस घट के अंदर पायो,
जब घर वाले से ढुलवायो, घर वाले कौन है? 10 इंद्रियां, तो में एक बंद है, 9 ही तो खुली है। वह शामिल हो जाए तो जल्दी ढूंढ लियो, तो वो बंद पड़ी है। मंत्र जंत्र तंत्र से खोल नहीं सकती जब तक गुरु नहीं खोलेगा। तो भजन में दर्शाया है कि जब मैंने घर के अंदर पायो और घर वाले से ढुड़वायो, जब घटका खोला ताला तो मनमोहन मुरली बाला। अर गढ़वानी पारे न मूरत, दीपक की नहीं जरूरत, खुद माला में है उजियाला, मनमोहन मुरली बाला। इसके लिए आप प्रत्यक्ष अंदर मूरत बैठी हुई है, गढ़वाने की जरूरत नहीं है और ना वहाँ दीपक की जरूरत। क्यों? कि खुद माला में उजियाला, ये रात दिन चलती है। अगर ये माला रुक जाए तो ये बल्ब दोनों बंद हो जाएंगे, स्पीकर भी बंद हो जाएंगे, कैसे सुनोगे? ये भी बंद हो जाएगा तो खाओगे पियोगे कैसे? सब इंद्रियां बंद हो जाएंगी। तो विचार करिए, साफ बताया, जिसने माला पहनाई, सुमिरन की विधि बताई, खुद आप ही करे प्रतिपाला, मनमोहन मुरली बाला। गुरुदई है मनोहर माला, मनमोहन मुरली बाला। बोलिए सतगुरु भगवान की। ये स्वयं प्रतिपाला भी करती, आपको लेटरिन ले जाए, शौच कराए, हाथ धुलाए, पैर धुलाए, स्नान कराए, भोजन बनाए, भोजन कराए, आरती कराए, पूजा कराए, बिस्तर सजाए, सब कुछ काम इसी का है। लोग कहते हम करते हाँ, लोग करते हैं, हम करते तो हैं, इसको पहचान लेकिन लो। कोई करता नहीं, करता तो वही वाला है, ऊपरे वाला। महाराज, ये ज्ञान जो जितना कहे हैं ना, ज्ञान का बात हम लोग को इस जंगल में समझा रहे हैं। हाँ, ये कि ये जंगल क्या है? शांति, शांति, हाँ, शांति वन और चित्रकूट। चित्रकूट। चित्रकूट शांति वन है ये। हाँ, चित्रकूट का मतलब है, अनसुईया माँ का देन सुनिए, हुआ। चित्रकूट का मतलब भी आपको समझा दें। चित्रकूट कहते किसे हैं? हाँ। ये तो चित्रकूट धाम है, हाँ, है ना? हाँ, जो असली चित्रकूट है हाँ, वो आपके शरीर में है। समझना गौर से। हाँ, ये आँखों से क्या है? चित्त, हम्म, है ना? और यहाँ क्या है? कूट, कूट, है ना? हाँ, चित्त को कूट ले, सीताराम के दर्शन कर। ये चित्रकूट नहीं, ये चित्त कूट हाँ, ले दोनों चित्र। और सीताराम के दर्शन कर। ओरिजिनल, हम्म, वो प्रतिमा है खाली। चित्रकूट भी शरीर में, जैसे कहा कि तन मथुरा मन वृंदावन, हाँ, है ना? सब इसी में बता दिए। जैसे काया मन काशी, हम्म, तो अब काशी तो यही है जिसमें विश्वनाथ रहते, हाँ। लेकिन लोग वहाँ ढूंढते हैं, है ना? इसको लोग नहीं मानता है, लेकिन उनको मानता अब लोग नहीं मानते ना, तो ये लोगों के पास है कहाँ ज्ञान? है नहीं। जिनको मिला है वही मानेंगे, हाँ, और जिनको जरूरत है वही खोज करेंगे। वही खोज करेंगे। और यही ज्ञान राजा जनक को मिला था। ये विदेह का ज्ञान है, हाँ, विदेह का। शरीर में रहते हुए विदेह हो जाना, हम्म, ये आत्मज्ञान है। राजा विदेही वही किया था, राजा जनक। यही जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए उसका नाम इसीलिए उसका हाँ, नाम ये विदेही राजा का ज्ञान है, ये विदेह का ज्ञान है। है। कि जब आप एकाग्र होके, जब वाणी से कुछ भी नहीं कहेंगे और ध्यान मग्न हो जाएंगे, शरीर का भान छूट जाएगा, देह का भान छूट जाना ही आत्मज्ञान है। अच्छा, ये हरिण किसका है महाराज? अपने से आता है, अपने आप आ जाता है जंगल ले पर्दा पलट दे।
हरिन तो किधर चला गया? हरिन एकदम ठीक है, हटता भी नहीं है। ना ना भाई